हरि बिन गोकुल सुना लगत है, चंद्र बिन रेन अंधेरी। चंद्र बिन रेन अंधेरी। भटकना बंद करो, तब तक भटको दर्शन की प्यास। बहुत दौड़ते ना तो प्यास लग जाती है, बस तब तक दौड़ो। भगवान के दर्शन की प्यास तीव्र हो जाए, इसके लिए मंदिर, इसके लिए तीर्थ, इसके लिए सब कुछ। लेकिन ये बात बन गई तो भटकना बंद करो, पुकारना शुरू करो। यही गुरु परंपरा की पद्धति है। एक आग है जो बुझने न दे, बस दर्शन की एक प्यास है, उसको हम समाप्त न करें, वो बनी रहे। इसके लिए दर्शन, वो बनी रहे। इसके लिए कथा, वो बनी रहे। इसके लिए तीर्थ। ये अभी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, कुछ बाकी है, कुछ बाकी है। वो जो बाकी है वो बाकी न रह जाए। हमको स्मृति होनी चाहिए कि अभी भी कुछ बाकी है। सदगुरु राधा ने महामंत्र दे दिया है ब्रजवासियों को। प्यास बनाने के लिए भटको, प्यास बनने के बाद बैठ जाओ, भटकना बंद करो। और कृष्ण को न गुजराती, न हिंदी, न संस्कृत, न उर्दू, न इंग्लिश, न पंजाबी, न मराठी वो पढ़ा लिखा है ही नहीं। इसलिए वो केवल आंसुओं की भाषा को जानता है, वो अंतर्नाद की भाषा को जानता है, वो आह्लाद को जानता है। अन्य भाषाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। ये बात पकड़ ली है पूरे ब्रज मंडल ने। और यमुना के तट पर राधा रानी को केंद्र में रखा है। जब तक कृष्ण न दिखे, जब तक परम तत्व की अनुभूति न हो जाए, तब तक हमारा जो आधार है, उस आधार के दर्शन को हम पकड़े रखें। श्री राधा को केंद्र में करके गोपियों ने जो रोना शुरू किया है, इसी का नाम है गोपी गीत। गोपियों ने बिल्कुल गाया नहीं है इसको, क्योंकि गाना और रोना दोनों थोड़ी बनता है, दोनों नहीं होता। लेकिन गोपियां केवल रोई है, और गोपियों के आंसुओं में कलम डुबो करके या गोपियों के आंसुओं की स्याही बना करके, उस स्याही में अपनी कलम डुबो करके व्यास जी महाराज ने लिखा है गोपी गीत। जो रोता है वो नहीं कहता क्यों रो रहा है, उसके साथ वाला कहेगा कि क्यों रोता है। तो उसके आंसू का ट्रांसलेशन जो शब्द में होता है वो दूसरा करेगा ना। रोने वाला तो रो ही जाएगा, बस कारण तो कोई दूसरा बताएगा। व्यास जी महाराज ने उन आंसुओं में कलम डुबो करके दुनिया को जो बताया है, ये गोपी गीत है। और गोपी गीत में ये स्पष्ट होता है कि गोपियां कृष्ण को मानती क्या है। यहाँ तक का भागवत में गोपियां कहती क्या है वो आया, लेकिन मानती क्या है वो गोपी गीत से स्पष्ट हुआ। क्योंकि भगवान इसीलिए अदृश्य हुए कि ये इसकी मनोदशा ऐसी हो जाए, इस व्याकुलता में वो जो सच्ची बात है वो दुनिया के सामने रखते हैं, ताकि जगत को प्रेरणा मिले। नहीं तो लोग यही समझेंगे गोपियों ने किया वो करो तो भगवान मिल जाएंगे। तो गोपियां तो उसको चोर कहती है, बदमाश कहती है, गालियां बकती है, और हम यही करने लगेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। वो मानते क्या है, वहां तक हमारा पहुंचना जरूरी है।
मानती क्या है, वो मान्यता हमारी बने। किस नजरिए से वो गोविंद को देखती है, जब वो नजरिया हमारा बने, इससे लाभ होगा। और ये गोपी गीत के बिना संभव नहीं। तो गोपी गीत में ये रहस्य खुल गया। जयति तीतिकं छन्नोविजे श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी द्वैत दृश्यता दीक्षुतावका स्वैघ्रिता सब स्वामी जीवते शरदुदासने साधु जात सत् सरसि जोदर श्री वृषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदिनी घ्नतो नेहते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापनं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जयति तीतिकं जन्मनोविजय श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी। गोपियाँ कहती हैं, ये इस विश्वास के साथ, कृष्ण हमको आप नहीं दिख रहे, लेकिन आपको हम दिख रहे हैं। हमें आपका दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन आपको तो हम दिख रहे हैं। आपकी आवाज हमको नहीं मिल रही, लेकिन हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, इस भरोसे के साथ कि कृष्ण हम जानते हैं आप कौन है। इसीलिए तो हमने संसार को कह दिया, संसार को हमने कह दिया कि हम तुम्हारे नहीं हैं। होनी होई सो होई, संसार चाहे रीझे चाहे रूठे, चाहे हम भटक जाए चाहे पहुंच जाए, चाहे माला माल हो जाए चाहे हम दुखी दुखी हो जाए, हमें हमें नतीजे की कोई परवाह नहीं। हमारा जो कुछ हो, हमने तुम्हारे भरोसे पे दुनिया को कह दिया कि हम तुम्हारे नहीं हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे प्राणों के आधार, प्राण नहीं वो आधार हो, हमारी पूर्णतः अध्यात्म का आधार, परमात्मा का हमारे प्रति प्रेम, ईश्वर का हमारे प्रति जो प्रेम है, इसकी अनुभूति ही हमको भगवान का कर देती है, हमको भगवान के लिए सब कुछ छुड़वा देती है। ईश्वर का हमारे प्रति प्रेम, ये अनुभूति अद्भुत होती है। उसके बाद हम कुछ भी छोड़ सकते हैं। जीते जी कफन ओढ़ कर व्यक्ति निकल जाता है, मालिक मुझसे प्रेम करता है, ये बात जब स्पष्ट होती है, जीते जी लोग मर जाए, हम जानते हैं कृष्ण की आप कौन है। ब्रज की शोभा, ये पेड़ पौधे नहीं है, नदी नहीं है, भारत के भूगोल का एक छोटा सा टुकड़ा, ये वृंदावन, ये ब्रजमंडल आज त्रिभुवन में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। कृष्ण ये पेड़ पौधों के कारण नहीं, आपके चरण पड़ने के कारण माना जाता है। और ये सानिध्य जब हमको मिला है, कृष्ण हमारे भाग्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। शायद इंदिरा, महालक्ष्मी भी नहीं, महालक्ष्मी का भाग्य भी हम व्रज की जो अनपढ़ गोपिकाएं हैं, लेकिन
महालक्ष्मी का भाग्य भी हमारे भाग्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि महालक्ष्मी को भगवान जैसा है वैसा देखना पड़ता है, और हम ब्रजवासी तो जैसा चाहे वैसा बनाते हैं उसको। जब नचाना चाहे नचा ले, रुलाना चाहे रुला ले, कान पकड़ना चाहे कान पकड़ ले, चुनरी चढ़ाना चाहे चुनरी चढ़ा दे, पीतांबर चढ़ाना चाहे पीतांबर चढ़ा दे। ये भाग्य और किसी का नहीं है। और कृष्ण हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर परिणाम की परवाह किए बिना हम निकल गए। और इसका कारण यह कि एक एक घटनाओं में हमने देखा कि हमारे रक्षक कोई है तो कृष्ण है। जब पूतना आई, जब अघासुर आया, बकासुर आया, धेनुकासुर आया, प्रलंबासुर आया, काली नाग आया, दावाग्नि लग गई, इंद्र का प्रकोप हुआ, हमारा दैहिक दैविक प्राकृतिक सभी प्रकार के प्रकोप में दुख का स्वरूप कोई भी था, लेकिन हमारा बचने का उपाय एक ही था, और वो कृष्ण। क्योंकि हमने यही ठान लिया था कि कृष्ण रक्षा करे तो ठीक है, और अगर कृष्ण रक्षा नहीं करता तो ना सही, हम कोई दूसरे द्वार पर नहीं जाएंगे। बचावे तो कृष्ण, हर बार कृष्ण। आपने हमारी रक्षा की, लेकिन आज समझ में आ गया कि तूने हमारी रक्षा अभी तक क्यों की। पूतना के हाथों नहीं मरने दिया, अघासुर बकासुर के हाथों नहीं मरने दिया, लेकिन आज समझ में आया कि इसलिए नहीं मरने दिया कि तुम खुद मारना चाहते थे। इसलिए क्या कि मैं खुद मारूं अपने हाथों से, इसलिए नहीं मरने दिया तूने। अब समझ में आ गया हमको। लेकिन कृष्ण तुम भी समझ लो कि तुम अवतार हो, तुम भगवान हो, तुम कण कण में हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, लेकिन उसके बाद भी, उसके बावजूद भी एक काम नहीं होगा तेरे से, तुम हमको मार नहीं सकते, हम मरेंगे नहीं। अगर तुम आओगे ही नहीं, सामने ही नहीं आओगे, हम रोते हुए जिएंगे, हम भीतर से खाक होकर जिएंगे, मरकर जिएंगे। हमारा हृदय रोता रहेगा और हम चेहरे से हंसते रहेंगे, हम रो रो के रहेंगे, हम खाक होकर जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। कृष्ण तुम सुन लो कि हम मरेंगे नहीं, और नहीं मरेंगे। इसका कारण बस यही है कि 11 वर्ष तक तुम्हारी लीलाओं का जो हमने दर्शन किया है, उसका अमृत हमारे भीतर भर गया है, उसकी स्मृति हमारे अंदर है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तुम्हारी कथा, तुम्हारी लीला हमारे भीतर जो बैठ गई है ना, वो अमृत बन गई है। हम मरेंगे नहीं, तुम परमात्मा हो, हम जानते हैं। जो चाहे तुम कर सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा तुमसे भी, क्योंकि हम तुमसे भी एक कदम आगे निकल गए कि तुम हमको मार नहीं सकते, हम मरेंगे नहीं। भगवान यही सुनना चाहते थे कि मैं आगे की लीलाओं के लिए गया, कहीं पीछे से मर न जाए, और इसीलिए तो सबको ब्रह्माकार बनाना था, और कह दिया हम मरेंगे नहीं। यही तो सुनना था। कृष्ण प्रकट हो गए और पूरे ब्रज मंडल ने घेर लिया भगवान को। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने नाक पकड़ ली, किसी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने चोटी पकड़ ली, किसी ने कान पकड़ लिया, किसी ने कपड़े पकड़ लिए। क्योंकि वियोग के बाद योग होता है, उस योग का आनंद अद्भुत होता है। 11 वर्ष से ये लोग मेरे साथ में,
11 साल से मेरा योग इनको हुआ है, इसलिए योग का अधिक आनंद व्रजवासी नहीं ले पाएंगे। जब तक वियोग का अनुभव नहीं करेंगे तब तक योग का विशेष सुख इनको प्राप्त नहीं होगा। ये भी एक कारण है। चारों ओर से घेर लिया और सब पूछने लगे तुम कहाँ थे। भगवान बोले मैं तो यहीं था, मैं तो कहीं नहीं गया था, यहीं था, तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम बोलो, मैं सारी बात बताओ, तुम क्या बोले, मुझे सब पता है, मैं तो यहीं था। तो व्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण ये तुम्हारी आदत है, हंसते को रुलाते हो, रोते को हंसाते हो, ये तुम्हारी खूबी है, ये तुम्हारी आदत, ये तुम्हारी एक लत है। ठीक है, लेकिन जब हम खेल रहे थे तब तो नहीं करते, बाद में भी तो ये नाटक हो सकता था तुम्हारा। हम खेल रहे थे मस्ती से तुम्हारे साथ, तो भगवान बोले हो तो अभी भी होगा। ब्रजवासियों ने कहा कि कृष्ण अब तो कोई टाइम ही नहीं है, एक तो आधी रात में बांसुरी बजाकर तूने हमको बुलाया था। आधी रात मतलब हमारी आधी जिंदगी निकल गई थी, उसके बाद तो तूने अपनी ओर हमको बुलाया, हम 50 के ऊपर निकल गए थे, आधी रात निकल गई थी, आधी जिंदगी हमारी अंधेरे में निकल गई थी। तब तो तूने बांसुरी बजाई, तब हम दौड़कर तुम्हारे पास पहुंचे। उसके बाद फिर घंटा भर तेरा प्रवचन रहा कि घर जाओ, घर संभालो, अपने बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो, अपना धर्म निभाओ। ये घंटा भर तो प्रवचन रहा, बड़ी मुश्किल से तूने अपनाया और उसमें भी तुम खो गए। अब कहाँ टाइम है। भगवान ने वचन दिया कि मेरे साथ खेलते हुए जब तक मैं अपने जैसा पूर्ण न बना दूं तब तक तुम्हारी आयु बनी रहेगी। भजन के लिए जीना हो तो आयु बढ़ जाती है, भोग के लिए जीना हो तो कोई भरोसा नहीं, लेकिन जिसको परमार्थ के लिए जीवन चाहिए, गायों के लिए जीवन चाहिए, राष्ट्र के लिए जीवन चाहिए, जिनको विश्व मंगल के लिए जीवन चाहिए, तो ईश्वरीय सत्ता स्वतंत्र है, वो कर सकती है। जब संकल्प यही है कि जब तक जीवन रहेगा हम कृष्ण के साथ खेलते रहेंगे, मेरे साथ खेलना ही तुम्हारा लक्ष्य है। यहाँ काल क्या आएगा, कैसे आएगा, ये पूर्णिमा बनी रहेगी। और उसके बाद सारे देवता भी शामिल हो गए आकाश में इस महाराज का दर्शन करने के लिए। पहली बार महाराज में महादेव भी आए। जब महादेव आए तभी महाराज हुआ। रास तो रोज होता था, महाराज पहली बार हुआ। रास रोज होता था, लेकिन भजन करते करते, जब तप करते करते जीवन में जिस दिन कोई महापुरुष आ जाए उस दिन से हमारे जीवन में महाराज शुरू होता है। जब तक जीवन में कोई महापुरुष नहीं है, सदगुरु नहीं है, तब तक हम जब तक तो करेंगे, मंदिर जाएंगे, थोड़ा बहुत कीर्तन कर लेंगे, वो तो सब करते हैं, वो राज है। लेकिन अखंड राज को महाराज कहते हैं, अखंड अनुभूति को महाराज कहते हैं। और उस अखंड अनुभूति का आनंद तब होता है जब सद्गुरु अपनी अनुभूति हमारे भीतर डाल दें और हम भी उनकी तरह जगत को देखें। संसार का कोई गुरु ऐसा नहीं होता कि जो अपनी अनुभूति केवल शिष्य को बतावे। प्रत्येक गुरु की ये इच्छा होती है कि जो मेरी अनुभूति है वो मेरे शिष्य की अनुभूति हो। जगत मुझे जैसा दिखता है वैसा मेरे शिष्य को दिखे। ईश्वर मुझे जितना प्रिय लगता है, सुंदर लगता है, उतना मेरे शिष्य को भी प्रिय लगे और सुंदर लगे।
ये नहीं कि वो अपनी अनुभूति हमको प्रवचन में बताते रहे, नहीं, उनकी अनुभूति हमारी बने, उस ऊंचाई पर हम पहुंचे और हम भी उस ऊंचाई से परम तत्व का आनंद। ये गुरु की कोशिश होती है। और जितना समय गुरु को लगे उस आनंद तक पहुंचने में, उतना समय शिष्य को न लगे, ये भी गुरु की इच्छा होती है। ईश्वरीय आनंद तक पहुंचने में हमको जितना टाइम लगा, मेरे शिष्य को उतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये भी गुरु की इच्छा होती है, ये गुरु की ममता होती है कि उतना टाइम उसको न लगे, क्योंकि जो गलतियां हमने की वो तो हम नहीं करने देंगे शिष्य को। तो गुरु ने जो गलतियां की वो साधना के दौरान जाने अनजाने में, तो फिर वो शिष्यों को शुरू से सावधान कर देंगे कि वहां स्पीड ब्रेकर है, वहां मोड़ है, तो वहां वो गिरने नहीं देंगे आपको। रामकृष्ण परमहंस जी के गुरु तोतापुरी जी को जिस ब्रह्मानंद की अनुभूति में जाने में 40 वर्ष लगे थे, उस अनुभूति में परमहंस जी को पहुंचने में 3.5 दिन लगे। केवल 3.5 दिन में पहुंच गए। और इसीलिए गुरु राम लगता है तो चेला सवा राम लगता है दुनिया को हमेशा। ऐसा होता नहीं, लेकिन लगता ऐसा है। भगवान ने सबको अपनाया। आज महादेव आ गए और महादेव के आ जाने से फिर महाराज हुआ। भगवान श्याम सुंदरी की बांसुरी का स्वर है, गोपियों के पायल की लय है। जितनी गोपियां, जितने व्रजवासी, उतने परमात्मा। भगवान बहुत दूर है इन लोगों के लिए, फिर भी बहुत निकट महसूस होते हैं। जिसे आकाश का सूर्य पानी से बड़े 50 घड़ों में दिखता है। घड़े 50 है, सूर्य एक है, 50 घड़े में दिखता है अगर पानी शुद्ध हो तो। उसी प्रकार परमात्मा हमारे चित्त में दिखते हैं अगर चित्त शुद्ध हो तो जितने भक्त उतने भगवान। बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, रस बरसावे 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 श्याम, बंसी बजावे, नाच नचावे श्याम, बंसी बजावे, नाच नचावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे, बंसी बजावे श्याम, बंसी बजावे। भगवान के साथ खेलते हुए, अनुभूतियों का आनंद लेते हुए, पहुंचे हुए महापुरुष के सानिध्य में रहते रहते, उनके वचनों का संग करते करते, कोई 1 महीने में ब्रह्माकार हो गया, कोई 6 महीने में हो गया, कोई साल भर में हो गया। मृत्यु के पहले पहुंचे हुए महापुरुष का एक ही लक्ष्य होता है
कि मैं अपने जैसा बना जाऊं। गुरु को चेला बनाने में कोई रुचि नहीं होती, गुरु को गुरु बनाने में ही रुचि होती है, मेरे जैसा बने। शिष्य का अपना एक कर्तव्य है कि वो खुद को सेवक मानता है, दास मानता है कि मैं सेवक हूँ, मैं शिष्य हूँ। लेकिन गुरु का पूरा प्रयास ये होता है कि अपने जैसा बना दे। मृत्यु के पहले उनको भजने वाला, उनके चरणों का ध्यान करने वाला, वो भीतर से उनके समान बनता है। पूरा व्रज ब्रह्माकार हो गया। और ऐसे में नारद जी ने जाकर के कंस को बताया कि तुम्हारा काल व्रज में है। कंस कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है, जितने असुरों को मैंने व्रज में भेजा सब मर गए, कोई लौटा नहीं, सब मर गए। ये सब मर गए, ये भाषा मथुरा की है, असल में कोई नहीं मरा। उतना अघासुर, बकासुर, रेणुकासुर, प्रलंबासुर कोई नहीं मरा। कृष्ण को जो मिलता है वो कृष्ण का हो जाता है। अब पार्टी बदल दे तो सिंबल भी बदल जाएगा, स्कूल बदल दो यूनिफॉर्म बदल जाएगा पूरा। कृष्ण मारता नहीं है किसी, मारना कृष्ण का स्वभाव नहीं, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा है कि जो मारने के लिए भी गया था वो कृष्ण का हो गया, कृष्ण की मंडली का सदस्य हो गया। और जब सदस्य हो गया तो कृष्ण ने तो नाम भी बदल दिए, नए नामकरण कर दिए। पूतना का नाम उपासना बाई हो गया, अघासुर का नाम अनघासुर हो गया, अनघ हो गया उसका, सारे नाम बदल गए। और बाद में मथुरा से कोई ढूंढने के लिए भी आवे और पूछे कि हमारी पूतना बाई खो गई है और इधर आई थी, उसका लास्ट लोकेशन इधर का है, उसके मोबाइल का, तो वो इधर है कहीं। ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई पूतना बाई नाम की कोई बाई है ही नहीं, एक भी नागरिक ऐसा नहीं कोई जिसका नाम पूतना हो। उपासना बाई है, अभी नई नई आई है यहाँ रहने को, लेकिन कोई पूतना नाम की कोई है नहीं यहाँ पे। नाम बदल गया, कपड़े बदल गए, यूनिफॉर्म बदल गया, असल में स्वभाव बदल गया। भगवान से मिलकर जब स्वभाव में कृष्ण आ गया, वो क्या मारेंगे किसी को, भगवान क्यों मारे। लेकिन जब पार्टी बदल दे, मथुरा वाले तो यही कहेंगे ना कि हमारे लिए मर गए, उनके लिए मर गए, सब मिल गए, मरा कोई नहीं, सब मिल गए, भगवान में मिल गए, भगवान के हो गए। किसी तांत्रिक ने कंस को बताया कि हम एक विधान जानते हैं, एक यज्ञ किया जाए, उसमें एक धनुष रखा जाएगा, यज्ञ 3 दिन तक चलेगा, और उसमें अगर धनुष को तोड़ दिया किसी ने तो आपकी मृत्यु होगी, और अगर धनुष की रक्षा हो गई, सुरक्षित रह गया, तो आपका काल मर जाएगा। अब ये बात तो केवल यज्ञ की थी, लेकिन क्या सूझी कंस को, तो कंस ने सोचा कि क्यों न मेरे काल को ही यज्ञ में बुला लो। जिनको भेजा वो कोई वापस नहीं लौटता, उसी को यहाँ बुला लो मैं, उनके साथ मेरे भेजे हुए जो लोग हैं वो भी आ जाएगा ना, उसी को यहाँ बुला लो। लेकिन बच्चे क्यों जाएंगे यज्ञ में, बच्चों को आनंद आवे ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए। और एक राजनेता होने के नाते कंस ये भी दुनिया को दिखाना चाहता है, मैं केवल धार्मिक कार्य नहीं करता हूँ, मैं समाज की उन्नति का हर प्रकार का काम करता हूँ, बच्चों के दिमाग का भी विकास हो।
बच्चों का वैचारिक विकास हो, उसका टैलेंट बाहर निकले। मैं इसके लिए भी काम करता हूँ। मैं इतना जागरूक राजा हूँ, आदर्श राजा हूँ। केवल धार्मिक काम नहीं करता कि मंदिर बना दूं, यज्ञ कर लूं, इतना ही नहीं करता। मैं सर्वांगी विकास का काम करता हूँ। अब खुद को विकास पुरुष दिखाने के चक्कर में इसने प्रतियोगिता रख ली। दुनिया भर के पहलवानों को बुलाऊं ताकि वो सारे पहलवान मेरे काल को मारने में काम आवे, और प्रतियोगिता रखूं और मेरे काल को इसमें बुलाऊं। अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार ना हो तो ठीक है, तो देखने के लिए बुलाऊं। नंद बाबा व्रजमंडल का मुखिया है, और मुखिया के बच्चों के लिए मैं स्पेशल रथ भेजू सोने का। उसको लगेगा कि सम्मान पूर्वक हमको बुला रहे हैं। गांव के लोगों ने जब इतना सुंदर रथ देखा ना, वो तो बच्चे तो खुशी खुशी बैठ जाएंगे, और हम कहेंगे भाग नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, देखने के लिए तो आ सकते हैं बच्चे। और जब हमारे पहलवान कुश्ती करेंगे उस समय वो खेल खेल में ऐसा कर लेंगे कि एक आध प्रहार मेरे काल पर कर देंगे। अब खेल खेल में चोट लग जाए, कोई मृत्यु हो जाए तो हत्या नहीं माने जाते ना। खेल खेल में हो जाए तो वो हत्या नहीं है। तभी एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों में, रोड पर, तो फिर वो हत्या थोड़ी मानी जाती है। ये तो खेल है। कहीं सर पे बोल लग गई, कहीं आंख पे लग गई तो मृत्यु हो जाए, ये हत्या नहीं मानी जाएगी। इसी बहाने से मुझे काल को मारना है। सारे पहलवानों को मैं इशारा दे दूंगा कि ये प्रतियोगिता बहाना है, असल में मेरे काल पर खेलते खेलते एक आध प्रहार कर देना है ताकि वो मर जाए, और फिर हम कहेंगे खेल खेल में ऐसा हादसा हो गया। इसलिए भगवान ने भी खेल खेल में मारा। लेकिन काल को बुलाने के लिए कौन जाए? काल को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए जब जाते हैं, भगवान के परम भक्त है अक्रूर। कंस का विचार है क्रूर को भेजा तो वापस नहीं आया, अब अक्रूर भेजो वापस आवे। अक्रूर जी रथ लेकर जब निकले, चलने के पहले अक्रूर जी ने कंस को बता दिया कि महाराज मैं आपका इरादा जानता हूं, लेकिन आप सोच लीजिए, अभी भी आपके पास टाइम है, आप सोच लीजिए। आप मुझे भेज रहे जिनको बुलाने के लिए, मैं आपका इरादा जानता हूं, लेकिन आप समझ लो कि वो कोई साधारण बालक नहीं है। 5 वर्ष की उम्र में अघासुर को मारा है, 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन उठाया है। आप उसको बुला रहे हो महाराज। उसके आने के बाद जो परिणाम है वो विपरीत आ जाए आपके विचार से, तो फिर ये मत समझना कि मैंने कुछ बताया है, फिर आप मुझे भी सजा करोगे, तुम मिल गए उसके साथ। मैं कुछ ऐसा करने वाला नहीं हूं, लेकिन वो साधारण नहीं है। महान व्यक्तित्व को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा मंत्र ब्रह्मादि देवता को वश कर ले तो उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। व्यक्तित्व को छोटा समझने की गलती न करो।